हेलो स्टूडेंट्स, तो आज है हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर का थर्ड लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया विद एटॉमिक नंबर, देन वी आल्सो डिस्कस्ड आइसोटोप्स क्या होते हैं एंड आइसोबार्स क्या होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स भी क्या होते हैं। देन इन द सेकंड वीडियो हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट ऑफ शेल्स एंड सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स, राइट। मैंने आपको उसके साथ बताया था व्हाट आर ऑर्बिटल्स एज वेल। आज हम देखेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट। तो इसमें आपको पढ़नी होती है डी ब्रॉय वेवलेंथ, वो हम पढ़ेंगे वो क्या होती है एंड हाउ इट इज स्टडी। तो पहले उससे पहले मैं आपको बता दूं, in order to understand deep Broglie wavelength or in order to understand dual nature of matter and light, you have to understand two things. There is फर्स्ट इज आपको वेव्स के बारे में समझना होगा, कुछ थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपको वेव्स के बारे में। दूसरा चीज़ आपको पता होना चाहिए हाउ लाइट ट्रेवल्स एंड हाउ पार्टिकल्स ट्रेवल। उसका जो कन्वेंशनल वेव था अब तक वो क्या है, राइट। पहले मैं आपको वेव्स के बारे में बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वेव, राइट। इस वेव के बारे में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए दैट हाइट ऑफ द, इस पोर्शन को पहले मैं बता दूँ। इस पोर्शन को हम कहते हैं, इस पोर्शन को, राइट, इस पोर्शन को, इसको हम कहते हैं क्रस्ट एंड इसको हम कहते हैं ड्रॉप, राइट। ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इस हाइट को कहते हैं, ये हाइट यहाँ पर तो मैंने इक्वल नहीं बनाई बट यूजुअली बट ये इक्वल ही होती है। इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, राइट। इसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। तो यू शुड नो व्हाट एम्पलीट्यूड इज। इसके अलावा आपको पता होनी चाहिए दैट डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स, यहाँ पर मैंने दिखा है कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, उसको हम कहते हैं वेवलेंथ, फाइन। तो ये वन वेवलेंथ है, वन वेवलेंथ यूनिट है, या टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच में भी आप कर सकते हैं डिस्टेंस कैलकुलेट, वो सेम ही आएगी एंड दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ, फाइन। वेवलेंथ के बाद आपको पता होनी चाहिए व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी म्यू से हम डिनोट करते हैं, इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, फाइन। वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी जो होती है वो म्यू से हम डिनोट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी होती क्या है, ये होती है नंबर ऑफ वेव्स दैट पास थ्रू ए पॉइंट इन ए गिवन यूनिट ऑफ टाइम। वो क्या होता है, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दैट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, मैंने लाइन बनाई, यू कैन से इसी का कोई पॉइंट, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट मी ड्राइव पॉइंट एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक पॉइंट है, राइट। हमने टाइम को स्टार्ट किया t इक्वल्स 0 पे और यहाँ से एक वेव डाली, एक वेव आ रही है, फाइन, एक वेव आ रही। नाउ व्हाट हैपेंस इज हम स्टार्ट करते हैं क्लॉक को एंड वी टेक दिस वेव एंड स्टार्ट, कभी t 0 है, t हमने 0 अब किया कंसिडर, राइट। नाउ व्हाट वी डू, वी स्टार्ट द क्लॉक और यहाँ से हम इस वेव को मूव करना, इसको रिलीज कर देते हैं एंड वी स्टार्ट काउंटिंग इट, फाइन। तो क्या हो रहा है दैट दिस वेव इज ट्रेवलिंग नाउ, फाइन, दिस वेव इज ट्रेवलिंग नाउ एंड सपोज यहाँ पे नाउ t इज, लेट अस जस्ट टेक इट टू दिस पॉइंट ऑन, यहाँ पर जो है t इक्वल्स 1 सेकेंड हो गया, t इक्वल्स 1 सेकेंड हो गया। नाउ इस टाइम ड्यूरेशन में इस पॉइंट के थ्रू कितनी वेव्स पास हुई, दैट इज वेवलेंथ, दैट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव्स दैट हैव पास्ड थ्रू ए पॉइंट इन ए गिवन टाइम, जो टाइम हमने कंसिडर किया, राइट, वो है वेवलेंथ। तो लेट्स सी कितनी, 1 एंड 2, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी 2 पर सेकेंड, राइट, 2 वेव्स पर सेकेंड। सो दिस इज सिंपली फ्रीक्वेंसी। अब इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज inversely proportional to what we call as wavelength. For example let me show you, for example यही wavelength हम लेते, यही वेव हम लेते और इसकी wavelength ज़्यादा होती, राइट। नाउ जब ये इस पॉइंट से पास करती लाइक दिस, उसी t टाइम में फॉर एग्जाम्पल इतनी ही पहुंचती, राइट। तो वेवलेंथ के साथ आपने देखा दैट फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतनी फ्रीक्वेंसी कम। इसके साथ एनर्जी का भी रिलेशन है, वो हम बाद में देखेंगे, राइट। और अगर हम देखें, अगर ये यूजुअल से छोटी होती वेवलेंथ, राइट, तो फिर उसी 1 सेकंड के लिए जब हम कंसिडर करते हैं देन यू विल सी 1 सेकंड में पूरी की पूरी पास हो जाती है, राइट। सो व्हाट वी कैन से इज दैट वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का जो कॉन्सेप्ट है दे आर इनवर्सली रिलेटेड। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली रिलेटेड टू वेवलेंथ। इसमें आपको एक फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू c डिवाइड बाई लैम्डा, जहाँ पर c होता है constant of proportionality and c is speed of light which is equal to
3 into 10 to the power 8 meter per second. This was something about basic terminologies related to waves. दूसरा चीज जो आपको यहाँ पे जानना है, जो कन्वेंशनल चीज़ हमें पता थी अबाउट बिहेवियर ऑफ लाइट एंड अबाउट बिहेवियर ऑफ पार्टिकल. तो हमें यूजुअली क्या लगता था दैट जो वेव्स होती है, जो लाइट होती है वो ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रेट लाइंस में ही पास ट्रैवल करते हैं, राइट. रेक्टिलिनियर मोशन दैट वी कॉल, राइट. नाउ डी ब्रॉय जो है उन्होंने देखा दैट इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स पे उन्होंने स्टडी की डी ब्रॉय ने. तो इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने देखा दे आर माइन्यूट पार्टिकल्स. तो उन्होंने देखा दैट दे आर नॉट एक्टिंग कंप्लीटली एज पार्टिकल्स. उनमें थोड़ा वेव कैरेक्टर भी उन्होंने पाया, राइट. हाउ did that was that is a different story. What we have to do, we have to study the outcome of what he studied. He found that इस इलेक्ट्रॉन में जो है इसमें ये रेक्टिलिनियर मोशन नहीं कर रहा शो, ये कर रहा है वेव नेचर शो. तो ही ऑब्जर्व, और ये हाई वेलोसिटीज पे घूम रहे थे ये इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ चल रहे थे. तो व्हाट ही नोट्स इज दैट इनमें एक वेवलेंथ एसोसिएटेड है इनके मोशन के साथ. दे डू नॉट गो लाइक दिस. इट इज एन इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे नहीं जा रहा. इट गोज इंस्टेड ऑफ इट गोज लाइक दिस, राइट. सो दैट इज व्हाट ही कॉल्ड, ये है ओवरऑल मोशन, फाइन. तो इस वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ इसके साथ एसोसिएटेड, तो व्हाट ही सेड दैट खाली और जो दूसरी तरफ है, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है ये खाली हमको नहीं दिख रहा है एज पार्टिकल्स, ये वेव्स भी कर रहे हैं. तो व्हाट ही सेड दैट जो ये एनर्जी है इसका भी एक पार्टिकल नेचर होगा. फॉर एग्जांपल लाइट वी टेक, तो लाइट को हम पता है दैट इट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स. व्हाट आर फोटॉन्स? दे आर पार्टिकल, राइट. सो दैट इज हाउ यू नो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन दैट केम अप. इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया दैट बोथ light and both particles, they have both dual nature. Light, it travels in waves as well as and acts as particles as well, right. And particles, they also have wave nature along with them. So that was what is ये overview आप समझ सकते हैं of this dual nature of matter and radiation. अब इसमें हमें देखना होगा that the equations that are given, plus हम समझेंगे that अगर पार्टिकल्स के साथ वेव नेचर एसोसिएटेड है, देन फॉर एग्जांपल हमने एक बॉल थ्रो की विद स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड. इस बॉल के साथ हमें वेवलेंथ क्यों नहीं दिखाई दे रही? व्हाई डज इट सीम टू बी गोइंग लाइक इन स्ट्रेट लाइन? व्हाई डज इट शो रेक्टिलिनियर मोशन? तो वो भी हम स्टडी करेंगे इसके बाद, राइट. नाउ लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी द इक्वेशंस दैट वर गिवन बाय डी ब्रॉय, राइट. तो उन्होंने कहा डी ब्रॉय ने दैट जो लैम्डा होता है दैट इज वेवलेंथ ऑफ एनी पार्टिकल दैट इज शोइंग वेव नेचर, दैट इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट h डिवाइडेड बाय इट्स मोमेंटम और डिवाइडेड बाय इट्स मास इनटू वेलोसिटी. सो ये है डी ब्रॉय की इक्वेशन दैट गिव्स द लैम्डा ऑफ एनी पार्टिकल ऑफ मास m and velocity v. For example, there is a ball. This h, this should be known, it's Planck's constant. इसकी वैल्यू होती है 6.61 into 10 to the power minus 34, right? That's its value. So let's take a ball of mass m, right? Mass हम लेते हैं इसका for example 100 या 1 kg की ball लेते हैं. Let's say it's a heavy ball, right? And we give it a velocity of 100 meter per second. 100 meter per second, fine. Now let's try to find out its wavelength. हमने कोई बॉल ली प्रैक्टिकल में and let's try to throw it with 100 meter per second. Let's see what's the wavelength that's associated with it. जब हम ये वैल्यू निकालेंगे, let's see lambda is equal to h is 6.61 into 10 to the power minus 34 divided by mass is 1 kg into wavelength into velocity, that is 100 meter per second, right? 100 meter per second. 1 and 2, this will go with this, it will become minus 36. Now this value, you see, ये जो वैल्यू है ये बहुत छोटी है. इट्स वेरी मैं आपको बता दूं हाउ गिव रिलेटिव आइडिया ये कितनी छोटी वैल्यू है वेवलेंथ की. एक एटम का न्यूक्लियस जो होता है उसका रेडियस होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 15 meters.
Now you can see, but it is 10 to the power minus 36. So you can see ये एक एटम में भी एक एटम जैसी वेवलेंथ, अगर हम एटम में घुस जाएंगे तो वहां पर एक उसके एटम के साइज के जितना पार्टिकल देखना चाहेंगे तो इट्स वेरी वेरी स्मॉल स्मॉल वैल्यू। दैट्स वाई हमें बड़े पार्टिकल्स की वेवलेंथ दिखाई नहीं देती। बट क्योंकि ये क्वांटम केमिस्ट्री का पार्ट है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर रेलाइजेशन, एंड क्वांटम केमिस्ट्री में हम बड़े पार्टिकल्स, मैकेनिकल पार्टिकल्स नहीं देखते, उसमें हम देखते हैं स्मॉल पार्टिकल्स, राइट, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम्स, राइट, एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो क्वांटम केमिस्ट्री में अगर हम देखें, अगर हम इलेक्ट्रॉन ले लें, एक इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर minus 31 kgs, right? Minus 31 kg. Now, if you take this thing, this value of mass, and also give it a value velocity of, for example, light, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second, और ये वैल्यू जब आप पुट करेंगे इसी इक्वेशन में, लेट्स डू दैट एज वेल, लैम्डा विल बी इक्वल टू 6.61 into 10 to the power minus 34, right, whole divided by 9.1 into 10 to the power minus 31 into 3 into 10 to the power 8. फाइन। नाउ इसका वैल्यू जब आप निकालेंगे, ये 31 है यहाँ पे, राइट, दिस एंड दिस विल कैंसिल, यहाँ पर आएगा -3, this will nullify it, it will be -11, right? So what will get, it's ones are, it's twos are, it will be almost equal to 2 point something, let's take it 2.1 or 2.2. Lambda will be equal to 2.2 into 10 to the power minus 11 meters, right? Now this value, ये वैल्यू जो है, ये आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अगर आप देखेंगे, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू सम, राइट, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू सम वेवलेंथ्स या वैल्यूज दैट वी कैन मेजर, राइट। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन्स के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर वेव, पर्टिकुलर, जैसे कि हमारे पास आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली वैल्यू ये किस स्पेक्ट्रम में किसके साथ मैच कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दैट एक्स रेज, देन वी हैव यूवी रेज, राइट, देन वी हैव विजिबल रेज, then we have infrared rays, then we have microwave, then we have radio waves। तो ये वैल्यू जो है, ये लैम्डा का वैल्यू फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाई कर रहा है। सो वी कैन से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिनका वैल्यू जो है यहाँ पर मैच हो रहा है वेवलेंथ के साथ, राइट। दैट इज व्हाट वी कॉल एज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो इस तरह से पता चलता है। अब हमारे पास एक इक्वेशन आई जो डी ब्रॉग्ली इक्वेशन है, जो है लैम्डा इज इक्वल टू h प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मास इनटू वेलोसिटी। अब इसमें और एक इक्वेशन आती है जिसमें हम मास एंड वेलोसिटी नहीं देते, जिसमें मास एंड एनर्जी ऑफ द पार्टिकल देते थे, राइट। तो वो हम देखते थे। उसमें पहले आपको मैं बता दूं, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, इसमें एक रिलेशन होती है, राइट, विच वी हैव टू डिड्यूस। एनर्जी वो इसके बराबर होती है, या काइनेटिक एनर्जी कैन से, वो बराबर होती है 1/2 ऑफ mv², राइट, 1/2 ऑफ mv²। अगर आप इसको दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करें विद m, multiply with m, then we will get em is equal to 1/2 of m² v², fine। m² v², mv is what momentum, then m² v² will be equal to m² v² will be equal to momentum square, fine, it is equal to momentum square, that is equal to em। अब em, then p का हम वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, सॉरी, p का हम वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू, ये 2 यहाँ पे जाएगा 2em एंड स्क्वायर की वजह से यहाँ पे अंडर रूट आएगा, राइट। तो व्हाट वी विल गेट, दिस इज द वैल्यू ऑफ मोमेंटम। अब यही मोमेंटम का वैल्यू हम इस इक्वेशन में डाल देंगे एंड वी विल गेट द सेकंड इक्वेशन, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय मोमेंटम का वैल्यू आया अंडर रूट ऑफ 2m। फाइन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब एग्जामिनर जो है वो या तो काइनेटिक एनर्जी दे देगा या वेलोसिटी दे देगा। मास आपको वो यूजुअली इलेक्ट्रॉन का पूछेगा, तो मास आपको इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए, 9.1 × 10⁻³ kg, राइट, एंड h प्लैंक्स कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट इट इज, राइट। सो
लेट्स डू इट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया ऑफ हाउ सॉल्व द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो है इक्वल्स 4.55 इंटू 10⁻⁻⁻25 joules। ये है काइनेटिक एनर्जी। what we have to find, we have to find a wavelength is equal to what? All right, wavelength is equal to what? Given that h का वैल्यू दिया है which is equal to 6.6 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। हाँ, यहाँ पे इसका यूनिट आपको याद रखना होगा, जूल सेकेंड होता है यूनिट। एंड ऑल्सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी दिया है m, that is equal to 9.1 into 10⁻⁻31 kg, right? Now let's try to solve it। तो पहले हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी वो किसके बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ mv²। उसका वैल्यू दे रखा है 4.55 इंटू 10⁻⁻25 joules, राइट? ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू। मास भी दे रखा है, so we can get velocity value here, right? So we can say mass of electron, that is 9.11 into 10⁻⁻31 into v² is equal to 2 2 यहाँ से यहाँ गया 2 into 4.55, that will be equal to 9.1, right? 9.1 into 10⁻⁻25 joules, right? Now 9.1 and 9.1, this cancels. We can get v² is equal to 10⁻⁻35 10⁻⁻25 divided by 10⁻⁻31, right? Now -31, this will cancel it, this will go here, it will become, it's -31, it will become, or we can do it like this for those who don't understand, this can go up and it will become into 10⁻, because हमने इसको ऊपर कर दिया तो ये बन जाएगा 10⁻- था नीचे, तो यहाँ पर बन जाएगा 10⁻31, फाइन। अब 31 में से 25 ये तो कट जाएंगे, राइट? तो उसमें से बचेगा 5 and 1 is 6, ऑलराइट? तो v² is equal to 10⁻6, then v will be equal to under root of 10⁻6, v will be equal to 10⁻3 meters per second, right? 10⁻3 meter per second. This is the value of velocity. अब velocity का वैल्यू निकल गया हमें, right? What we can do, we can find out lambda. Lambda will be equal to what is h? 6.1 into 10⁻⁻34 divided by velocity is, mass is 9.1 into 10⁻⁻31 into velocity का वैल्यू आया 10⁻3, फाइन, 10⁻3। now this will cancel it, यहाँ पर रहेगा 10⁻3, this will go ऊपर, ये बनेगा 10⁻6, it will be equal to almost something like 1s are 0.09, something like that, right? 0.9 96 97 are right, 7, 0 point something like that, 7 something like that. Lambda will be equals 7 point something into 10⁻, यहाँ पर हमने इस 7 को पॉइंट के इधर लिया तो और एक पावर यहाँ पर ऐड हो जाएगी नेगेटिव में, -7, फाइन। तो ये बन जाएगा लैम्डा का वैल्यू, ये बन जाएगा लैम्डा का वैल्यू, ऑलराइट? दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब इसमें what you can do is you can practice more questions in order to understand what it is. क्वेश्चन का मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ, पैटर्न यही रहेगा, वो आपको वैल्यूज दे देगा या तो काइनेटिक एनर्जी की, या काइनेटिक एनर्जी की जगह डायरेक्ट मास एंड
मास दे देगा, बट यूजुअली मास नहीं देता, यूजुअली काइनेटिक एनर्जी ही देता है। एंड ही विल आस्क यू टू फाइंड लैम्डा। उसमें से आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी से पहले आपको यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी है, एंड वेलोसिटी के बाद आपको उसको डी ब्रॉगली इक्वेशन में डाल देना है वैल्यू, एंड यू हैव टू गेट द आंसर। Hope you like that video. Please make sure to subscribe to the channel and hit the like button. Thank you for watching.